Hello, Jai Hind guys. So today I will tell you about my physical experience in 39 BN ITBP नोएडा। तो मेरा 15 को था, तो आई क्वालिफाइड फॉर दैट। तो आपको मैं प्रोसीजर बता देता हूँ जिससे कि आप कंफर्टेबल फील करेंगे वहाँ पे जाने से पहले, रनिंग से पहले। सो फर्स्टली वहाँ पे लाइन लग गई थी सुबह 6:30 बजे। वो एंट्री शुरू कर दिए थे 6 बजे से। फिर हमारा नंबर लास्ट में आया क्योंकि हम लेट गए थे थोड़ा। तो फिर धीरे धीरे सबकी एंट्री शुरू हुई। और एक मेन चीज़ इसमें ये थी कि इस बार रोल नंबर के हिसाब से रनिंग के बैच नहीं बने थे, रेंडमली जो पहले आएगा उसी के हिसाब से बनाते गए थे, जिससे प्रोसीजर भी थोड़ा फास्ट हो गया था। तो सबसे पहले हमारी एंट्री हुई जिसमें हमें चेस्ट नंबर जो हमें बता दिए गए थे पहले ही बार, और उसके बाद जो गेट का एंट्री और एग्जिट नंबर भी बता दिया था। तो वो दोनों नंबर अलग थे। तो चेस्ट नंबर जो कि वहाँ पे जो बायोमेट्रिक होना था वहाँ पे बताने थे। तो आगे भी हर प्रोसीजर में वही चेस्ट नंबर बताने थे। फिर इसके बाद जब तक हम एंटर करे थे तब तक एक बैच रेडी हो चुका था रनिंग के लिए, और उनका स्टार्ट भी हो चुका था। हमें जब एंटर करके लेके गए थे तो 15-15 के बैच करके अंदर लेके जा रहे थे। अंदर जाके सबसे पहले फॉर्म फिलिंग की थी। फॉर्म फिल करने के बाद उन्होंने सारी डिटेल्स जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे, वो डॉक्यूमेंट्स में मैं आपको बता दूँ क्या क्या लेके जाना है। आधार कार्ड, एक लाइसेंस, उसकी फ़ोटोकॉपी भी होनी चाहिए, और एडमिट कार्ड, और 4 फ़ोटो ये भी रिसेंट की होनी चाहिए। उनके साथ फिर कमीशन कॉपी का फॉर्म फिल करवाया। कमीशन कॉपी फिल करके फिर उन्होंने फ़ोटो वगैरह लगा के सब चेक करके हर एक ग्रुप का जब जो ग्रुप रेडी हो जाता उसको रनिंग के लिए लेके जाते फिर उधर। और जैसे कि बीच में ऐसे हो गया कि अभी 2-3 ग्रुप और रह गए हैं, तो वो अपना फॉर्म फिल कर रहे हैं इतनी देर में। जिनका 1600 मीटर हो गया 3-4 ग्रुप का, उनको जाके 100 मीटर बीच में करवा दे रहे हैं। इससे क्या है कि प्रोसीजर डिले नहीं हुआ, सारी चीज़ें एक साथ होती रही, कंटिन्यू रही। फिर हमारा थोड़ा लेट हो गया था, तो 9:30 के अराउंड हमारा रनिंग हुआ। तो धूप ज़्यादा हो गई थी, इसलिए मैं एडवाइस करूँगा कि तुम जल्दी से जल्दी फर्स्ट सेकंड थर्ड बैच में ही आने का ट्राई करना, जिससे कि धूप भी कम रहेगी और अच्छे से एफिशिएंसी से अपनी रनिंग कंप्लीट कर पाओगे आराम से। उसके बाद रनिंग होने के बाद हमारा जब 2-3 बैच 1600 मीटर हो गया, तब हमारा 100 मीटर करवा दिया। फिर ऐसे ही एक बैच बचा था, उनका करवा दिया था लास्ट में 1600 और 100 मीटर। और स्टाफ बहुत ही कोऑपरेटिव था। इसके बाद ये करने के बाद हमें फिर सारे बैच का जो 100 मीटर कंप्लीट हो गया था, तो सारे बैच के लड़कों को फिर लॉन्ग जंप के लिए ले जाया गया, जो कि गेट के सामने आपको एंटर करते ही जो एरिया दिख जाएगा वहीं पे लॉन्ग जंप हाई जंप होगा। फिर सभी को लाइन में लगा के चेस्ट नंबर के हिसाब से जिन जिन का क्लियर हुआ है रनिंग, फिर सबने रनिंग जिनका लॉन्ग जंप होना था सबको लॉन्ग जंप कराया। जो डिस्क्वालीफाई हो गए थे उनको साइड में बिठा दिया, और जिन्होंने फर्स्ट चांस में कर लिया लॉन्ग जंप उनको साइड में बिठा के उनका कंटिन्यू हाई जंप शुरू कर दिया। फिर मतलब सीधा लॉन्ग जंप करो, अगर क्वालिफाई सीधा हाई जंप पे जाओ। तो बीच में कोई गैप नहीं था, मतलब कि हाँ हल्का फुल्का रेस्ट ले सकते हो, बट कि कंटिन्यू प्रोसेस था, जिससे कि बहुत डिले नहीं हुआ, चीज़ें कंटिन्यू रही सारी। फिर इधर जैसे कि जिनका फर्स्ट चांस में क्वालिफाई नहीं हुआ उनको फिर हाई जंप वालों का फिर उनको सेकंड चांस दिया, थर्ड चांस दिया। जब तक जो सेकंड चांस वाले थे लॉन्ग जंप के, उनको एंट्री करने नहीं दिया। फिर उनका सेकंड चांस हो गया लॉन्ग जंप का, फिर उनको साइड में बैठा दिया जो क्वालिफाई थे, और जो नहीं क्वालिफाई थे उनको भी साइड में बैठा दिया, जिससे कि कन्फ्यूजन ना हो कि किसी का फर्स्ट अटैम्प्ट ही ना हुआ हो लॉन्ग जंप हाई जंप का। ऐसे करके फिर तीनों चांस लॉन्ग जंप के हो गए। जो जिन बच्चों ने सेकंड और थर्ड में क्वालिफाई कर लिया उनको साइड में बैठा दिया, जो डिस्क्वालीफाई थे उनको बाहर ले गए। फिर सेकंड थर्ड में जिन्होंने क्वालिफाई किया था लॉन्ग जंप उनको हाई जंप पर लेके गए। फिर उन्होंने उनका फर्स्ट सेकंड थर्ड चांस कंप्लीट किया तीनों, फिर उनको साइड में लेके गए, और जो डिस्क्वालीफाई हो गए थे उनको सबको लास्ट में लेके गए।
उसके बाद सबका शॉट पुट हुआ, वापस से चेस्ट नंबर के हिसाब से बैठा के सबको पहले ब्रीफिंग हुई कि कैसे कैसे निकल के जाना है शॉट पुट के बाद। और पूरी ब्रीफिंग के बाद सबको लाइन में लगा के सबका शुरू हुआ। और शॉट पुट में तो ओनली एक बंदा रहा, उसने भी गलत तरीके से फेंका इस, और उन्होंने भी अच्छा कोऑपरेटिव किया, बट उसी की वजह से उसने खुद की गलती से ही डिस्क्वालीफाई हो गया। हमारे बैच का नंबर आ में 1 घंटा फिर एक बंदा 100 मीटर में भी रहा था। तो कोई भी इवेंट को ऐसे न्यूट्रल रूप से लेना नहीं है, सीरियस होके अच्छे से अपना बेस्ट परफॉर्म करना है हर में। और उसके बाद सबको साइड में बैठा के फिर हमें नाश्ता वास्ता करवाया गया आराम से। फिर जिन बच्चों के पास लाइसेंस की फ़ोटोकॉपी नहीं थी वो सारे इकट्ठा करके फ़ोटोकॉपी करवाने चले गए, तो थोड़ा सा टाइम उस चीज़ में लग गया। बाकी सबका फ़ोटोकॉपी था, उनको उनका प्रोसीजर कंप्लीट करके उनको पूरा सर्टिफिकेट दे दिया कि हाँ इनका ये क्वालिफाई हो गया। फिर सबको एक साथ छोड़ दिया था, तो 2:30 पे हमें फ्री कर दिया था। 2:30 पे हम लोग सब बाहर आ गए थे और गेट पे एंट्री करके सब लोग बाहर आ गए थे। और इसके अलावा आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। जय हिंद।